अमेरिका, बरतानिया और इसराइल की नाक में दम करने वाले यमन के हूसी जंगजुओं के पास सबसे ताकतवर अफवाज में से एक फौज है, जिसकी मौजूदगी से दुनिया अक्सर चौंक जाती है। वो हर उस बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज पर मिसाइल दाग देते हैं जिसका उन्हें अमेरिका, बरतानिया, इसराइल से ताल्लुक नजर आता है। हूसियों ने आलमी तिजारत पर अपने असरात छोड़े हैं। कई बहरी जहाजों को हजारों मील दूर तक अपना रुख मोड़ना पड़ रहा है। अमेरिका की जानिब से उनके अड्डों पर फजाई कार्रवाइयां बज़ाहिर उन्हें रोक नहीं सकी, बल्कि उन्होंने अमेरिका और बरतानिया से जुड़े अहदाफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान भी कर रखा है। इस सारी सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये हूसी कौन है, वो इतने ताकतवर कैसे हुए और अब बहीरा अहमर में आगे क्या होगा। हूसी यमन के शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके का एक अक़लियती गिरोह है। उनका नाम तहरीक के बानी हुसैन अल हूसी से उन्हें मिला। सन 2000 की दहाई के अवाइल में उन्होंने यमन के ताकतवर हुक्मरानों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। जब यमन की हुकूमत अरब स्प्रिंग के मुजाहरों की बदौलत इक़्तिदार से हटी तो हूसियों ने दारुल हुकूमत सना की तरफ पेशकदमी की और 2014 पर इक़्तिदार पर अपना कब्जा जमा लिया। इक़्तिदार से बेदखल किए गए साबिक सदर साले ने अपने वफादार रिपब्लिकन गार्ड के दस्ते उनके हवाले कर दिए, जिसकी बदौलत उन्होंने यमन की 80% आबादी का कंट्रोल संभाल लिया। हूसियों ने इसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया। जब से हूसियों ने इक़्तिदार संभाला है, यहाँ खाना जंगी से काफ़ी नुकसान हुआ है। करीब 1.5 लाख लोगों की हलाकत हुई है, जबकि लाखों लोग खुराक के लिए इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। 7 साल तक हूसियों ने अपने खिलाफ सऊदी सरबराही में फ़ज़ाई कार्रवाइयों का मुकाबला किया। सऊदी अरब को खदशा था कि हूसियों के इसके हरीफ ईरान से करीबी ताल्लुकात हैं। हूसियों की ज़हनियत फातिहाना है। ये सोच 2 दहाइयों पर मुहित फतूहात की वजह से कायम हुई। उन्होंने 2015 से 2022 तक मज़ाहमत दिखाई और सऊदी क़यादत में इस इत्तेहाद का मुकाबला किया जो सना में आलमी हिमायत याफ्ता हुकूमत का क़याम चाहता था। नवंबर 2023 के वक्त से हूसियों ने इलाकाई अहमियत की हामिल अबनाए बाबुल मंदिब से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया है। इसका मकसद हमास की हिमायत में इसराइली ताल्लुक रखने वाले हर तिजारती बहरी जहाज को निशाना बनाना था। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक इसराइल गजा में जंग बंद नहीं करेगा, ये हमले जारी रहेंगे। जब यमन के बहीरा अहमर के साहिल के करीब इन जहाज़ों के साथ अमरीकी और बरतानवी जंगी जहाज भी आने लगे तो हूसियों ने अपने हमलों का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया। जब से हूसियों ने बहरी जहाज़ों पर हमले शुरू किए हैं, अमरीका और बरतानिया ने उनकी अड्डों पर फ़ज़ाई बमबारी की है। सना में हुकूमती हिदायत पर बड़े पैमाने पर मगरिब मुखालिफ मुजाहरे हुए हैं। यहाँ अहम सवाल ये भी है कि हूसियों को उनके मुल्क में कितना पसंद किया जाता है। हूसियों ने शुमाली यमन में अमरीका, बरतानिया और सऊदी इत्तेहाद की गैर मुल्की फोर्सेस की मुखालफत की है, जबकि उसने गजा की हिमायत में इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। इससे उन्हें मकबूलियत हासिल है। हूसियों के पास ड्रोन्स और दीगर हथियार की बेइंतहा मिकदार है जो वो बहरी जहाज़ों पर हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी बड़ी तादाद ईरान की तरफ से छोटी कश्तियों या ओमान की सरहद से सहरा के रास्ते आती है। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत कम इम्कान है कि हूसी हार माने के। अगर गजा में जंग बंद होती है तो वो ऐलान फतह कर सकते हैं। वो दावा करेंगे कि उन्होंने अहदाफ हासिल कर लिए। अगर ईरान को लगा कि हूसियों की कार्रवाइयाँ ईरान को खतरे में डाल रही हैं तो इसका असर रसूख हूसियों को रोकने के लिए काफ़ी होगा। अभी के लिए जनूबी बहरा अहमर की लड़ाई में किसी की जीत नहीं हुई। हूसी फौजी दबाव के बावजूद अपने हमले नहीं रोक रहे। उनके एक एक करके मिसाइलों के अड्डों को अमरीकी फ़ज़ाई बमबारी में तबाह किया जा रहा है। वाज़ेह है कि उनके पास बड़ी मिकदार में असलहा मौजूद है और इससे इंदिया मिलता है कि ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मकामात की तैयारी कर रहे हैं ताकि मगरबी जंगी जहाज़ गिरा सकें।